हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको सारे जॉब नोटिफिकेशंस यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में जो रिसेंटली इंटेलिजेंट ब्यूरो ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्लस सारे लिंक्स भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएंगे, तो आप यहीं से अप्लाई कर पाओगे एंड आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। आपको नोटिफिकेशन भी वहां पे लिंक जो है वो मिल जाएगा। देन इस वीडियो में आपसे मैं जैसे कि शेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन प्रोसीजर, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है। सो ये जो पोस्ट है वो है जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल का। ये पोस्ट है, ग्रुप सी में आता है, जिसमें लगभग 797 यानी कि 800 के करीब वैकेंसीज यहाँ पे जारी की है इंटेलिजेंट ब्यूरो ने। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये रहा मेन नोटिफिकेशन, डोंट वरी, इसका भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन अच्छे से सुनो ताकि आप यहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पे लेवल आपका यहाँ पे 4 यानी कि लेवल 4 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी रहेगी। प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस सारे रहेंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सो आपको सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे लगभग अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। वैकेंसी 797 वैकेंसी, जिसमें ओपन के लिए 325, 79 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 215, एससी के लिए 119, एसटी के लिए 59 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल मिला के आपको 797। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे तीन और दिए हैं, यानी कि तीन अलग अलग यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। पहला बता दूं, डिप्लोमा अगर आपका हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारे इसमें अगर आपका यहाँ पे जो ब्रांच दिखी गई है वहां पे हुआ है तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, अगर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस है, उसके साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है या फिर आपका मैथमेटिक्स है या फिर आपका फिजिक्स है, आप एलिजिबल हो। अगेन लास्ट वन इज बीसीए, यानी कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका हुआ है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहोगे। अब आते हैं एज लिमिट की तरफ। 18 से 27 आपका यहाँ पे जो एज लिमिट रहेगा, जिसमें आपको गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से 5 साल का एससी एसटी के लिए मिलेगा, यानी कि 32 तक, 3 साल का ओबीसी तक मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा 30 साल तक। अब एक चीज और है, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो पोस्ट है ये ऑपरेशनल पोस्ट है, सो इज नॉट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। सो ये चीज याद रखना। उसके बाद में बाकी सारी चीजें तो खैर मैंने आपको बता दी है। अप्लाई आपको कहाँ से और कब तक करना है, 23 जून तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिर्फ बता दूं, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन इन द प्री रिक्विजिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन आपका इस प्रकार यहाँ पे रहेगा। खैर ये बहुत सारी आगे की चीजें, अभी मैं आपसे बाकी सारी चीजें भी डिस्कस कर लूँ, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न या आपका सिटी कैसा रहेगा, यानी कि आपको कौन से ऑप्शन यहाँ पे डालने हैं, सिटी, आपका एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे स्टेट वाइज दिया हुआ है, डोंट वरी। आप एक बार यहाँ पे आपका जो भी स्टेट रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए लगभग इतने सारे यहाँ पे सिटीज में एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, महाराष्ट्र में लगभग यहाँ पे ये सारे महाराष्ट्र के शहर से, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बाकी सारे यहाँ पे सारे मेरे ख्याल से सारे मेन मेन सिटीज आपको हर स्टेट के यहाँ पे कवर किए हुए लगेंगे। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। ओके, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ सेंटर डालना है, बस याद से सही डालना। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। सबसे पहले टीयर 1 के बारे में बात करूंगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। 25% आपको, यानी कि 25 क्वेश्चन जो है वो आपके मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे। वही 75% आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर होंगे। ओके, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा, 100 मार्क्स, 2 घंटे का ये पेपर। अब आते हैं टीयर 2 की तरफ। स्किल टेस्ट आपका रहेगा, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड या टेक्निकल इन नेचर, ओके, एज विथ योर जॉब प्रोफाइल, जिसको 30 मार्क्स रहेंगे। और इंटरव्यू या फिर हम बोल सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपका 20 मार्क्स रहेगा। सो ये आपका कंप्लीट एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। अब बाकी सारी चीजें इसमें कैसे रहेगी, या कट ऑफ या फिर क्या क्या चीजें हैं, ये बता दूं। सो द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द सेंटर्स अलॉटेड, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखाए। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा।
Okay, the question marks as a review by the candidates will not be considered for evaluation. तो ये चीज याद रखना कि आपका जो मार्क फॉर रिव्यू है वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये कंफ्यूजन होता है। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है आपका किस प्रकार आपका यहाँ पे कट ऑफ या फिर आपका एटलीस्ट मिनिमम कट ऑफ कितना रहेगा। सो इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिटेटिव सिलेक्शन, योर marks needs to be 100 out of 35 for open, 34 for OBC, 33 for SC ST, 35 for EWS। ये आपका मिनिमम कट ऑफ है। ओके, मतलब जहां से आपका मतलब आपका एक नॉर्मल कट ऑफ जो रहता है वो है। सभी को सिलेक्ट किया जाएगा ऐसा नहीं है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स इन टीयर 1। अगेन जो बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे मुझसे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट होगा, यस चांसेस बहुत ज्यादा है शिफ्ट्स होने ही वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा ही। सो कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू एट 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द मिनिमम कट ऑफ। यानी कि जो मैंने आपको बताया अभी 35 अगर किसी को मार्क्स है या फिर 36 मार्क्स है आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो एक मिनिमम कट ऑफ रहता है। अगर वहां तक स्टूडेंट नहीं मिलते तो ये कट ऑफ लगा दे सकते हैं। ओके, एक जस्ट कंसेप्ट बता रहा था मैं आपको। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर, जिसमें आपका स्किल टेस्ट और पीआई होगा। ओके, ये सारी चीजें रही आपके कट ऑफ के बारे में या फिर आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। हाउएवर कट ऑफ ऑफ टीयर 1 इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग हो, तो ये तो रहेगा ही, आपके कैटेगरीज के हिसाब से कट ऑफ लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ। अब लास्ट सिलेक्शन कैसे होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। अ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 797 कैंडिडेट्स का प्रिपेयर किया जाएगा सिंपली। तो ऐसा नहीं कि आपका टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, वो आपके मार्क्स कैरी भी होंगे। यानी कि आपके अगर लोअर साइड ऑफ मार्क्स है 100 में से, इसका मतलब आपके चांसेस कम हो जाते हैं, इसका ये मतलब होता है। सो आपका तीनों यहाँ पे मार्क्स जो है वो कंसिडर होंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके टाई केसेस की तरफ। टाई केसेस अगर आपके रहे, सो इन द इवेंट ऑफ द टाई केसेस क्या होगा, सबसे पहले आपका देखा जाएगा टीयर 1 का मार्क्स। ओके, अगर आपका टाई है तो टीयर 1 का, अगर आप में डिफरेंस है तो उसको आगे किया जाएगा। अगर वो भी सेम है तो टीयर 2, वो भी सेम है तो टीयर 3। इससे ज्यादा तो नहीं होगा आई डोंट थिंक। उसके भी दिए उन्होंने मतलब क्या हो सकते, आई डोंट थिंक उसमें मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा। 23rd आपका लास्ट डेट है जैसे मैंने आपको बताया। ओके, अप्लाई करने का अगर आप चलन से भी अप्लाई कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो 27 तारीख है। होप सो कोशिश करना कि ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो, क्यों चलन के पीछे भागते हो। ओके, वो वही सही रहेगा। ओके, अप्लाई कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा, सो डोंट वरी, जस्ट बी हियर। और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ। आपका डेफिनेटली आपका वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपका 50 to 100 KB तक का एक फोटोग्राफ जेपीजे फॉर्मेट में। ओके, ये चीज़ याद रखना। सिग्नेचर आपका 50 से 100, ये भी आपका रनिंग हैंड राइटिंग में जैसा होगा आपका वैसा सिग्नेचर चाहिए। वैलिड फोटो आईडी वो ज़रूरी है आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम। मार्कशीट्स pertaining टू द क्लास 10, सर्टिफिकेट्स आपके डिप्लोमा या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन हुआ, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी आपको रहेगी। हाउ टू अप्लाई, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आईडी और वो सारी चीज़ें डालनी है, आपके पर्सनल डिटेल्स डालने हैं। ओके, उसके बाद में आपका जो है पासवर्ड और आपका जो रहेगा वो लॉगिन आईडी, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर जिसको बोलते हैं वो जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 शुरू करना है, जिसमें आपको क्या करना है, फोटो और आपका साइन जरूरी है। फोटो में आगे ना आपको बता दूं कि 50 से 100 KB के अंदर चाहिए, और साइन जो है वो ब्लैक इंक से ही चाहिए। ओके, ये छोटी छोटी जानकारी है। 50 से 100 KB के अंदर वो भी होना चाहिए। ओके, कोशिश करो ऑनलाइन पे करो, वो कितना है वो भी बता देता हूँ। या so candidates will automatically redirect to SBI gateway deposit to fees for 50 and recruitment process of 450। तो आपको ये पूरे चार्जेस यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद मैं बता दूं आपको, यस मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। फीस बाकी थी बताना। सबसे पहले तो ये बता दूं ऑल कैंडिडेट्स को कौन सी फीस पे करनी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। ओके, ये फीस आपको पे करनी है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी उनको क्या करना है, एग्जामिनेशन फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ये आपकी फीस यहाँ पे रहेगी। ओके, ऑनलाइन ही पे करो, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, वही सही रहेगा। उसके बाद में
बात करते हैं बाकी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होगी तो मैं आपको बता दूं। यस, आपको जो भी एस सी एस टी के वो यहाँ पे अवेल किए जाएंगे, कैटेगरी के जो भी रूल्स होंगे। उसके बाद में टी ए डी ए, आपको यहाँ पे नो टी ए यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ये चीज़ भी याद रखना। ओके, ये था पूरा अपडेट इसके बारे में। अब आते हैं कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ओके, सी, ये आपको जो नजर आ रहा है अभी पीडीएफ, इसका लिंक मैंने सबसे पहले डाल दिया है। सेकंड लिंक आपको मिलेगा ये वाला, जहाँ पे आपको क्या चीजें मिलेगी वो मैं बता दूं। यहाँ पे आपको टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे। ये सेकंड लिंक, तो ये दो लिंक मैं आपको दे दूंगा, ओके, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रहा कंप्लीट अपडेट विथ टू लिंक्स, और सारी चीजें मैंने आपको मेरे ख्याल से इसमें सारी कवर भी कर दी है। सो यस, ऐसे ही सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं ला पाऊँ रिगार्डिंग जॉब्स। बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीसरा वाला, वो भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों के साथ भी शेयर करो। डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलेगी। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स नोटिफिकेशन के साथ।